आखिर में फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर ये कह रहा है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, क्या लोगों याद रखना ये दुनियावी ज़िंदगी जो है ये बस धोखे का एक सामान है, धोखा के अलावा और कुछ भी नहीं है ये दुनियावी ज़िंदगी। आज हम और आप दुनिया के अंदर ऐसे रहते हैं कि गोया के मरना ही नहीं है। तरह तरह की हमारी उम्मीदें और हमारी आरज़ुएं इस दुनिया के साथ लगी हुई हैं। हर इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है कि गोया कि उसे कभी मरना नहीं है। याद रख लीजिए, दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ किसी की आरज़ू पूरी नहीं हो सकती है। दुनिया एक ऐसी जगह है, बड़ा से बड़ा करोड़पति और अरबपति और भिखारी क्यों ना हो, मगर उसकी आरज़ू पूरी नहीं हो सकती है। अगर आपकी कोई आरज़ू है तो उसको बचा लीजिए, आखिरत के लिए बचा लीजिए। आखिरत के लिए आप इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारिए। आखिरत एक ऐसी जगह है कि आपकी हर आरज़ू पूरी की जाएगी। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन। ये सुन लो है लोगो, आखिरत एक ऐसी जगह है, जन्नत एक ऐसी जगह है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारी ख्वाहिश हो वो तुम्हें मिलेगा। आज किसी इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती दुनिया के अंदर। लिहाजा मेरे दोस्तों याद रख लीजिए, दुनिया के अंदर हमें इस तरह से ज़िंदगी गुजारना है जिस तरह से समुंदर के ऊपर कश्तियाँ चलती है। आपने देखा होगा कि कश्तियाँ जब तक समुंदर के ऊपर चलती हैं, मुसाफिर यहाँ से वहाँ जाते हैं, सामान भी यहाँ से वहाँ लाया जाता है। लेकिन अगर कश्ती के अंदर पानी घुस जाए तो मुसाफिर भी डूब जाएंगे और साजो सामान भी डूब जाएगा। तो अगर हम दुनिया के अंदर घुल गए, दुनिया के अंदर डूब गए, दुनिया के अंदर अगर हम मगन रहे तो फिर याद रख लीजिए हम भी हिलाको बर्बाद हो जाएंगे। ये दुनिया अल्लाह ने हमें दिया है, इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है। क्यों? ताकि हम अपने आखिरत के लिए ज़िंदगी गुजारे। ये हमारा मकसद नहीं है, सुन लीजिए, ये दुनिया हमारा मकसद नहीं है, हमारा टारगेट नहीं है। हम मुसलमानों का टारगेट और मकसद ये आखिरत है। दुनिया सिर्फ जीने की जगह है, दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया ये आखिरत को पाने का एक रास्ता है, एक ज़रिया है, मकसद नहीं है। आज उल्टा हो गया है, हम और आप इसे मकसद समझ लिए हैं।